सूक्ष्म शरीर से यात्रा। प्रिय साधक मित्रों, बहुत से साधक मित्रों की जिज्ञासा है। बहुत से साधक जानना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर से यात्रा कैसे होती है, क्या हम भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप भी सूक्ष्म शरीर की यात्रा करना चाहते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में और सूक्ष्म शरीर की यात्रा के तरीके समझ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएं। और अगर आपको यह लगता है कि मुझे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और अपने अनुभव साझा कर सकें। आपको अगर साधना में कहीं समस्या आ रही है तो आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे की जाती है। सूक्ष्म शरीर क्या है, सबसे पहले समझते हैं सूक्ष्म शरीर क्या है। सूक्ष्म शरीर को प्राण शरीर भी कहते हैं, ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। जब आप अपने प्राण शरीर को या सूक्ष्म शरीर को विकसित करते हैं साधना के द्वारा, तो आपका यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर निकलने लगता है। जब आपका सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वह इस स्थूल शरीर से बाहर निकलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों की यात्रा कर सकता है। अगर आप भी साधना करते हैं और आपने अपनी प्राण ऊर्जा को, अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लिया है, तो आप भी सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकते हैं। एक्स्ट्रल ट्रेवल क्या है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा अर्थात है क्या। देखिए, सूक्ष्म शरीर की यात्रा जब आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर होकर इस जगत का या सूक्ष्म लोक का भ्रमण करता है, उसी को सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। वैसे तो हम सभी प्राकृतिक तौर पर रोज रात को सूक्ष्म यात्रा करते हैं, परंतु अगर आप अपनी पूर्ण चेतना के साथ सूक्ष्म यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित करना होता है, इस स्थूल शरीर से बड़ा करना होता है। और यही साधना है। जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, तो आप सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपका सूक्ष्म शरीर क्षीण है, विकसित नहीं हुआ है, आपकी कोई साधना नहीं है, आप सांसारिक हैं, आप तृष्णा मोह में फंसे हुए हैं, तो आपकी ऊर्जा विकसित नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा बनती है, जो आप थोड़ी बहुत साधना करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह आपकी वासनाओं में समाप्त हो जाती है। इस तरह के साधकों के लिए यह साधना नहीं है। ऐसा साधक साधना करके अपना समय खराब कर रहा है। ऐसा साधक कभी भी सूक्ष्म लोक की यात्रा नहीं कर सकता। आपने अनुभव किया होगा, जब हमारा सूक्ष्म शरीर क्षीण होता है, तो उसका परिणाम हमारे इस स्थूल शरीर पर भी होता है। हम इस स्थूल शरीर को देखकर ही बता सकते हैं कि इस साधक का सूक्ष्म शरीर यात्रा के योग्य है या नहीं है, क्योंकि उसका बैठने का, बोलने का तरीका बताता है। अगर आप सिकुड़ कर बैठते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, आप छोटे छोटे तृष्णाओं में फंसे हुए हैं, आप
जरा जरा सी बात पर भयभीत हो जाते हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं है, वह क्षीण है। ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म लोक की यात्रा नहीं कर सकता। ऐसे साधक के लिए प्राकृतिक तौर पर जब हमारा सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर यात्रा करता है, उसी का अनुभव ले सकता है। ऐसा साधक अपनी चेतना को विकसित करके प्राकृतिक तौर पर जो हमारी यात्रा होती है रोज रात को, उस यात्रा का लाभ उठा सकता है। और जो साधक अपनी साधना से अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेता है, वह अपनी जागृति में ध्यान के द्वारा ही सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकता है। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल गहरी ध्यान अवस्था में अपने मन और शरीर को शांत करके, बिल्कुल जब किसी साधक की ध्यान में यह स्थिति आ जाती है, वह अपने प्राणायाम, भस्त्रिका या अनुलोम विलोम के जरिए अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित करता है और ध्यान साधना के माध्यम से उसे ऊपर उठाने का प्रयास करता है। और जब उस साधक का ध्यान गहरा होने लगता है, जब उसका शरीर और मन शिथिल हो जाता है, तो उसे ऐसी ध्यान की गहरी अवस्था में उसे कुछ झपकी सी लगती है, या अचानक से उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर होने का अनुभव करता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर बढ़ चुका है, विकसित हो चुका है। एक झटके में ऐसा साधक अपने शरीर को इस स्थूल शरीर से बाहर होने का अनुभव प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म यात्रा के दौरान कैसे अनुभव होते हैं? सूक्ष्म यात्रा के दौरान आपको अपने शरीर से, स्थूल शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है, या दूसरी दुनिया या लोक देखने का, या दिव्य शक्तियों से मिलने का, या पिछले जन्मों के दृश्य देखने का, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव होता है। जैसी जिस साधक की जिज्ञासा होती है, सूक्ष्म यात्रा के दौरान उसी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। अगर किसी साधक की जिज्ञासा है, उसका लक्ष्य है, उसका संकल्प है कि वह अपने पितरों से मिलना चाहता है, तो वह सूक्ष्म लोक में अपने पितरों से मिलकर उनसे बात कर सकता है। जिस साधक की जिज्ञासा है गुरु क्षेत्र में गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की, वह गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिन साधकों की जिज्ञासा है देवलोक जाकर देवताओं से मिलने की, तो जैसा भी आपका संकल्प है, वैसा ही आपका सूक्ष्म यात्रा के दौरान अनुभव होगा। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जब प्रकृति तौर पर आप सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जो हम रोज रात को सभी करते हैं, अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। वह अनुभव कैसे होते हैं? जब आप जागृति में किसी विशेष तृष्णा या इच्छा को रखकर शाम को सो जाते हैं। मान लीजिए आपको आज किसी से झगड़ा हो गया है, या किसी से आपको पैसे और वह पैसे नहीं मिले, और आपके मन में यही चल रहा है और इसी विचार के साथ आप सो जाते हैं। तो जब आपका यह चेतन मन और शरीर शांत हो जाता है, सो जाता है, तो आपका अवचेतन मन सूक्ष्म शरीर के साथ उन इच्छाओं को पूरी करता है। आप सपना देखते हैं कि आपको पैसे मिल गए, या किसी को मारना चाहते हैं तो आपने सपने में उसको मार दिया। यह क्या है? यह आपकी सूक्ष्म यात्रा ही है। सूक्ष्म लोक को हम इच्छा लोक भी कहते हैं। वहाँ पर हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसीलिए हम इन अनुभवों के पीछे इतना भागते हैं, क्योंकि जो हमारी इस जागृति में, इस जगत में
इच्छाएं शेष रह जाती हैं, जो तृष्णाएं पूरी नहीं होती, हम उनको आसानी से सूक्ष्म लोक की यात्रा करके पूरा कर सकते हैं। और यह आप सभी का अनुभव होगा। आपने कभी ना कभी ऐसे सपने अवश्य देखे होंगे जिसमें आपने पाया होगा तीव्र इच्छा उठती है पेशाब की, आलस्य के कारण पेशाब करने नहीं जाते, तो आपने देखा होगा कि आपका अवचेतन मन सूक्ष्म शरीर के साथ बार बार आपको स्वप्न में ले जाता है, सूक्ष्म लोक में ले जाता है और आपकी उस इच्छा को पूरी करता है। आप देखते हैं कि आप बाथरूम कराए हैं, लेकिन फिर भी आँख खुलने पर आपको पता चलता है कि नहीं, वह तो सपन था। अरे यही तो सूक्ष्म यात्रा थी। ऐसा ही सूक्ष्म यात्रा का अनुभव होता है। आप सूक्ष्म लोक में जाकर किसी भी इच्छा को अपनी तीव्रता से पूरा कर सकते हैं। बहुत से साधक मित्रों के अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सूक्ष्म यात्रा खतरनाक है? तो प्रिय साधक मित्रों, हाँ, यह खतरनाक भी है। अगर आप बिना मार्गदर्शन के, बिना जानकारी के सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो यह आपके इस स्थूल शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत विशेष मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हर एक पहलू को समझने की जरूरत होती है। अगर आप बिना किसी के मार्गदर्शन के इस साधना को करते हैं और सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल कर अनुभव प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, तो यह आपके इस स्थूल शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। प्रिय साधक मित्रों, आपके अंदर एक जिज्ञासा और हो सकती है कि एस्ट्रल ट्रेवल मिथ्या है या यह हकीकत में की जाती है। प्रिय साधक मित्रों, आप लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर की यात्रा या एस्ट्रल ट्रेवल का अक्सर जिक्र सुना होगा। महाभारत में अर्जुन का दिव्य लोकों की यात्रा का अवश्य जानकारी प्राप्त की होगी। आपने देखा होगा, सुना होगा, देवलोक की यात्रा करते हैं। और भगवत गीता में आत्मा का इस नश्वर शरीर से अलग होने का जो तात्विक ज्ञान है, वह भी यह दर्शाता है। इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग है और उससे यात्रा की जाती है। तो अगर आपके मन में यह जिज्ञासा है कि मुझे यह साधना करनी है, तो आपको एक सरल साधना बताता हूँ। आप जब भी एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हो, आप सोने से पहले गहरी ध्यान अवस्था में जाएं और मन में संकल्प लें कि आप शरीर से बाहर होना चाहते हैं। आप शरीर से बाहर होकर यात्रा करना चाहते हैं। और जब आपका शरीर शून्य हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, मानसिक रूप से उठने की कोशिश करनी है। यानी कि आपको यह अनुभव करना है कि आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से ऊपर उठ रहा है, बाहर निकल रहा है। और अगर आप डर जाते हैं तो वहां पर भी विफल हो जाते हैं। आप डरे ना, आप संकल्प ले और यह ध्यान विधि प्रतिदिन, प्रति रात सोते वक्त अपनाएं। और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आप एस्ट्रल ट्रेवल कर पाएंगे। और इससे अधिक जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो छोटे छोटे पहलुओं पर आपको जिज्ञासा है वह आपकी सभी शांत की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा करें।